दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाइन्थ के जो भी स्टूडेंट्स होंगे इस वीडियो को फटाफट आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। अगर आप चाहते हो कि जिस तरह से टेंथ के स्टूडेंट को हेल्प मिल रहा है, इलेवेंथ के स्टूडेंट को हेल्प मिल रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपको भी उसी तरह से मिले तो आप भी सपोर्ट दिखाने की आपको भी जरूरत है। अब दोस्तों आज हम लेसन नंबर 3 ट्राइंगल स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले के दोनों लेक्चर्स प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करोगे, दोनों के दोनों लेसन के लेक्चर्स पूरे के पूरे अपलोड है दोस्तों। और आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट करें। थर्ड लेसन का अगर आप फर्स्ट पेज देखोगे वहां पे आपको एक थ्योरम दिखाई देगा, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। और ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस थ्योरम को हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। थ्योरम के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर लाइन है ऐसा आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा। आपको ये जो थ्योरम है ये भी लिख के नहीं आएगा, बस ये लाइन आपको लिख के आएगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन लिख के आएगा और आगे लिखा रहेगा टू प्रूफ। अब आपको खुद समझना होगा कि ये थ्योरम कौन सा है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम है। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, रिमोट इंटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे डायग्राम सब कुछ हमें थ्योरम में खुद से बनाना होता है। तो देखो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब मैंने ये जो ट्राइंगल बनाया दोस्तों, इस ट्राइंगल का अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल बनाना है, सपोज कोई भी एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है दोस्तों, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, यहां पे इसका एक्सटीरियर एंगल है, यहां पे भी मैं इसका एक्सटीरियर एंगल ले सकता हूं, कहीं पे भी मैं उसका एक्सटीरियर एंगल कंसीडर कर सकता हूं दोस्तों। तो मैं अपने डायग्राम में मैं इसे क्या कर रहा हूं, यहां पे एक्सटीरियर एंगल कंसीडर कर रहा हूं दोस्तों। देखो मैंने यहां पे एक्सटीरियर एंगल ले लिया। अब एक्सटीरियर एंगल लेने के बाद इसको मैं नेमिंग दे दे रहा हूं। यहां पे मैं नेमिंग दे दे रहा हूं पी, यहां पे मैं नेमिंग दे दे रहा हूं क्यू, और यहां पे नेमिंग दे दे रहा हूं आर, और यहां पे दोस्तों नेमिंग दे दे रहा हूं एस। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है दोस्तों, the measure of exterior angle of a triangle, the measure of exterior angle of a triangle is equal to sum of its remote interior angle। मतलब देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, ये अगर समझो एक ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एंगल का प्लस हमेशा रिमोट इंटीरियर, मतलब इसके बाजू वाले एंगल को नहीं लेना है, पर उसके बाद जो बचे हुए एंगल है वो हमें लेने। इसको हम रिमोट इंटीरियर बोलेंगे। अगर सपोज अपना डायग्राम में एक्सटीरियर एंगल ये है तो इसके बाजू का नहीं लेना है, मतलब ये दोनों, मतलब ये दोनों एंगल के प्लस के बराबर ये है। अगर सपोज हमारा डायग्राम ऐसा है दोस्तों, अगर इस तरह से है तो ये एंगल है, इसके बाजू का नहीं लेना है, मतलब ये दोनों के प्लस के बराबर ये एंगल है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट इंटीरियर मतलब समझ गया ना, इसके बाजू का एंगल नहीं लेना, उसके बचे हुए एंगल्स को हम क्या लेंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल। तो दोस्तों देखो हमें इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है थ्योरम को। अब देखो मैं यहाँ पे पहले क्या लिख रहा हूं, गिवन। गिवन के अंदर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ध्यान से बहुत अच्छे से आपको समझना है। गिवन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया था, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब मेरा गिवन वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू आर। और मैं यहां पे लिखूंगा एंगल पी आर एस। देखो इस एंगल को यहां से लिखते हैं पी आर एस, ये बीच में आना चाहिए। बहुत सारे लोग आर से स्टार्ट करते हैं, प्लीज ऐसा मत करना। इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ये जो है एक्सटीरियर एंगल है कौन से, ट्राइंगल का। चाहिए तो ट्राइंगल का नाम भी उसमें आप लिख सकते हो, पर मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रूफ। थ्योरम का सेकंड स्टेप क्या आता है, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या आएगा दोस्तों, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का नेम क्या है दोस्तों, पी आर एस। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल नेम इज पी आर एस। ये ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब इस एंगल का नाम क्या आएगा दोस्तों, यहां से देखो, इस एंगल का नेमिंग लिखना है तो यहां से लिखो या तो यहां से लिखो। मैं यहां से लिख रहा हूं क्यू पी आर, बीच में आना चाहिए वो, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल क्यू पी आर, और इस एंगल का नेमिंग लिख रहा हूं तो यहां से पी आर क्यू। क्या लिखोगे, पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर। अब दोस्तों मैंने यहां पे ये भी लिख दिया, इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों हमारा प्रूफ का। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रूफ। प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। एक बार आपको क्या करना है, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का प्लस ले लो, और सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, एंगल इन लीनियर पेयर अप्लाई करना है। ये दो डायग्राम अगर आपको पता है तो आपका प्रूफ खत्म। एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, सभी ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं सभी का प्लस ले लो। अगर सपोज ये ट्राइंगल है, हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल के सभी एंगल का प्लस कितना होता है दोस्तों, 180।
यहां पे मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का मैं प्लस कर रहा हूं यहां पे। इस एंगल का अगर मैं प्लस लूंगा तो उसका नाम क्या आएगा, क्यू पी आर। क्या आएगा, क्यू पी आर। अगर सपोज मैं इस एंगल का प्लस, देखो ये हो गया, इस एंगल का अगर प्लस ले रहा हूं तो क्या आएगा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। और दोस्तों अगर इस एंगल का अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, पी आर क्यू। क्या आएगा दोस्तों, पी आर क्यू, विच इज इक्वल टू कितना होता है 180। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। या तो आप लिख सकते हो द सम ऑफ measure of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ऐसे आपको पूरा का पूरा रीजन डालना होगा, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएगा। पहला वाला देखो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। देन दोस्तों इसके साथ हमने पढ़ा है कि कभी भी अगर कोई भी दो पास के एंगल आते हैं, लेसन नंबर सेकंड में पढ़ा है, तो उसका प्लस 180 होता है, उसे हम एंगल इन लीनियर पेयर बोलेंगे। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट में ले रहा हूं, पास ऐसा वाला डायग्राम कहां पे दिख रहा है, यहां पे सर दिख रहा है, तो मतलब ये दोनों एंगल का प्लस 180। इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी आर क्यू। क्या नाम है दोस्तों, पी आर क्यू। इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी आर एस। देखो ना, पी आर एस इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 180। यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल इन लीनियर पेयर। अब दोस्तों यहां पे ये होने के बाद एंगल इन लीनियर पेयर हो गया। देखो कभी भी ज्योमेट्री में रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप पे। अब देखो मैं ये वाला स्टेप फिर से लिख रहा हूं, देखो ये वाला, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। बट दोस्तों ये वो 180 है ना, 180, ये 180 की जगह पे मैं 180 का वैल्यू लिखूंगा दोस्तों। देखो 180 का वैल्यू क्या है, देखो 180 है, 180 का वैल्यू ये है, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा, ये देखो यहां 180 है, पर 180 का आंसर ये है। तो मैं क्या करूंगा, ये 180 की जगह पे ये आंसर लिखूंगा, जो ये देखो 180 दिख रहा है, मतलब ये 180 का आंसर है, तो मैं 180 की जगह पे ये लिखूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये दोनों भाई भाई, ये दोनों भाई भाई, भाईगिरी सिस्टम से बाहर, ये दोनों सिस्टम से क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाहर हो जाएंगे। और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखो ये वाला पार्ट लिखा और ये वाला पार्ट, या तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये 180 है, यहाँ पे 180 दिखाई दे रहा है आपको, तो 180 का आंसर ये है। तो मैंने क्या किया, इस 180, ये जो 180 था यहाँ पे ये आंसर हमने क्या कर दिया, लिख दिया। या तो आप ऐसे समझो, ये दोनों भाई भाई, भाईगिरी सिस्टम से बाहर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गया, इक्वल। अब दोस्तों यहां से मैं यहाँ पे रीजन कहां से मैंने ये चीजें लिखी है, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो हमने रीजन डाल दिया। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। अगर मैं ध्यान से बहुत अच्छे से देखूं तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो फिर से ये दो भाई भाई, भाईगिरी है। देखो पी आर क्यू दोनों भाई है, भाईगिरी सिस्टम से बाहर, ये दोनों के दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू पी आर, और यहां पे क्या बचेगा दोस्तों, पी क्यू आर इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा दोस्तों, पी आर एस। दिखाई दे रहा है। या तो आप यहां पे लिख सकते हो इस स्टेप में एलिमिनेट, या तो एलिमिनेटिंग एंगल पी आर क्यू ऑन बोथ साइड, ऐसा आप लिख सकते हो। या तो आप डायरेक्ट यहां पे रीजन क्या डाल सकते हो, थर्ड। अब आप ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया है। देखो ये देखो पी आर एस है, हाँ ये आगे पीछे वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू देखो क्यू पी आर एंड दोस्तों पी आर क्यू। तो ऐसे 4 स्टेप में ये पूरा का पूरा थ्योरम आपका क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये थ्योरम आपको सॉल्व करा के दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए। आज ही इसका प्रैक्टिस कर डालो, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।